हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर रेडिएशन के बारे में। ठीक है, सोलर रेडिएशन क्या होती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सबको पता है सोलर एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले the solar energy is one of the most promising source of renewable energy. Typically, the power of sun anticipated by the earth is approximately 1.8, ये वैल्यू लिखी है 1.8 into 10 to the power 11 megawatt. This much of a power is sufficient to cater the need of a world power consumption, even if harnessed at efficiency of 0.01%. इसका अर्थ क्या हुआ? जो सन से रेडिएशन वगैरह आ रही हैं उसकी वैल्यू क्या है? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 मेगावाट। ठीक है, ये कितनी ज़्यादा है? अगर हम इस वैल्यू का 0.01%, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.01% वैल्यू भी अगर हम गेन कर लेते हैं तो हमारी जो वर्ल्ड की एनर्जी कंजम्पशन है वो फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, केवल सौर ऊर्जा से। ठीक है, तो सोलर ऊर्जा कैसी है? A solar energy is clean green form of energy. Clean green means no pollution. आज आप लोग देख रहे हैं कि सारे शहर जो भी हैं, ज़्यादातर महानगर हैं, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, वगैरह वगैरह, सब गैस के चैम्बर बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? पावर प्लांट्स के कारण। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इसको हमको कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना पड़ेगा? पावर प्लांट्स और बाइक्स वगैरह जो पॉल्यूशन, मतलब जो CO2 निकलती है, तो CO2 कैसी गैस है? गर्म गैस है, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है? गर्म करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.03% रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अब आप इंजीनियर हो, ग्लोबल वार्मिंग जानते होंगे। तो इसलिए हम किस तरफ दौड़ रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ये तो मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन, तो हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डायरेक्ट मैनर है और दूसरा इनडायरेक्ट मैनर। डायरेक्ट मैनर जैसे कि आप सीधे धूप में गए और आपकी बॉडी को जो है विटामिन डी मिलने लगता है, तो ये क्या है? डायरेक्ट है। ठीक है, किसी डिवाइस के थ्रू नहीं है कि आपकी बॉडी पे कोई डिवाइस लगा दिया गया हो। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म है? सोलर कुकर जिसमें खाना पकता है। ठीक है, वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर हीटर जिसे आप पानी गर्म करते हो, वो भी डायरेक्ट सोर्स ऑफ। सोलर सेल, ठीक है, जो आपने सिलिकॉन के बने हुए देखे होंगे। इसके बाद में सोलर थर्मल पावर प्लांट, पानी को गर्म करने के लिए। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल वगैरह वगैरह। इनडायरेक्ट्स में क्या है? वाटर पावर, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो आपने देखे हैं, विंड एनर्जी जो देखी है, मरीन एनर्जी। ठीक है, ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, कन्वर्जन। ठीक है, तो ये क्या है? सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म है ऑफ सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की। ठीक है,
नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो ये सोलर रेडिएशन, ठीक है। सोलर रेडिएशन क्या होती है? जो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। सूरज में क्या हो रहा है? सूरज का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर कितना होता है? कोर का टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन, और बाहर आउटर सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? 5880 केल्विन, ठीक है। तो ये जो रेस आ रही हैं ये क्या है? गामा रेस भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा आपको एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करके समझाया गया है, ठीक है। अब जो रेस आती हैं वो हम देख पाते हैं, हाँ, हम कुछ रेस देख पाते हैं जो 0.3 से 0.4, मतलब जो विजिबल रेंज दिया हुआ है वहाँ पे 0.4 से 0.7 तक क्या है? विजिबल रेंज है। हम 0.7 नहीं देख पाते। 0.7 पे जो वैल्यूज़ आती हैं हम 0.5 और कहा जाए तो 0.6 तक ही वैल्यूज़ देख पाते हैं। यही हमारा वेबग्योर होता है। 0.7 जो है वो चूहा से केवल चूहे जो होते हैं वो 0.7 रेंज की जो रेस है वो देख सकते हैं। अब 0.7 से 0.10 मतलब 100 तक जो है, सॉरी यहाँ पे मैं यूनिट लिखना भूल गया, ये सब क्या है? म्यूएम, माइक्रोमीटर, ये म्यूएम में सारी की सारी प्रदर्शित है, ठीक है। आप इस पे अच्छे से एक बार नज़र डाल लेना, इसको नोट्स भी कर लेना। इसमें कोई तोप चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। अब आते हैं हम सन पे। मैंने अभी बताया सन का टेम्परेचर कितना है? 5580 केल्विन। धरती का टेम्परेचर कितना है? 260 से 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे पोल्स वगैरह की बात नहीं चल रही, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसकी बात चल रही है। कई खुरापातियों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर कब पोल्स पे तो -50 होता है, ये तो आपने लिखा ही नहीं। तो पोल्स की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे रह रहे हो आप उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो पृथ्वी का डायमीटर कितना है? 1.3, ठीक है। ये 29 कुछ करके है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1.3 लिख दिया है। 1.3 इंटू 10⁴ और यहाँ पे 1.39। सूरज का डायमीटर कितना है? 10⁶ 10⁶। तो हमारी जो पृथ्वी है वो कितनी छोटी है सूरज से? 100 गुनी छोटी है। 100 पावर्स का डिफरेंस दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। कितना एंगल बनाती है? 32 बना रही है। और में जो डिफरेंस है अर्थ से सूरज का वो कितना है? 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। ये जो बेसिक्स हैं ये हमको ये याद रहनी चाहिए। ऐसा इंजीनियर आप मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में तो ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या होता है मैं अब आपको बाद में बताऊंगा जब लॉन्गिट्यूड वगैरह हम समझेंगे। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो 0.4 से 0.3 से ये किसके बीच में है? ई लैम्डा एन लैम्डा के बीच में, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ठीक है, ये ई लैम्डा किससे प्रदर्शित करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और लैम्डा ये किससे प्रदर्शित करते हैं ये बताना भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी वीडियो को डिसलाइक करोगे इसलिए बता देता हूँ। ये क्या है? मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है। ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ थे? भटक गए। 0.3 से 0.4 ये जो रीजन है ये कितना? 5% है। 0.4 से 0.7 के बीच में ये रीजन कितना है? विजिबल रेंज जो है VR मीन्स विजिबल रेंज 42% है, और इंफ्रारेड कितना है? 53% है। अब बात आती है कि ये जो EV लैम्डा मैक्सिमम है ये 0.49 पर ही मैक्सिमम क्यों है, तो ये हम आगे समझेंगे। तो ये हमको
ये रटने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे आ रहा है, तो आपको याद हो जाएगा कि ई वी लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 0.49 पे होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे मैं लैम्डा बता रहा हूँ। तो लैम्डा क्या है, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ होता है। इसको हम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ई वी लैम्डा वहाँ पे दिया हुआ है। इसकी यूनिट्स क्या होती है, डब्ल्यू मीटर स्क्वायर डब्ल्यू सॉरी वाट पर मीटर माइक्रोमीटर होती है। यहाँ पे एक लॉ होता है फॉर समझाने के लिए कि वो 0.49 वैल्यू कैसे आई। तो एक बिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। ये क्या है आगे हम समझेंगे। तो यहाँ लैम्डा टी की वैल्यू क्या होती है, पहले मैं बता ही देता हूँ। ये होता है बिन डिस्प्लेसमेंट लॉ। बिन्स ने क्या कहा था कि जो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/T सोर्स टेम्परेचर, मतलब सन के टेम्परेचर से। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू होगी यहाँ पे दिया हुआ है ये लैम्डा इंटू टी की वैल्यू क्या है 2898। ये क्या है, कांस्टेंट है ओनली फॉर ब्लैक बॉडी के लिए। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है तो आगे इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के बारे में किरचॉफ ने क्या कहा था, ब्लैक बॉडी क्या है, गुड एब्जॉर्बर है एंड गुड इमीटर भी है। ये किसने कहा था, किरचॉफ ने कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिन्स लॉ, ठीक है, बिन्स लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू 2898। ठीक है, और सोर्स टेम्परेचर क्या है 5880, किसका, सूर्य का टेम्परेचर। तो जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.49 म्यू है माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये 0.49 आया, इसलिए ई वी लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये लैम्डा मैक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड डेफिनेशन पे। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, अ ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑल इंसिडेंट रेडिएशन regardless of wavelength and direction। मीन्स दैट, ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंस ये कह रहा है कि जो ब्लैक बॉडी है वो गुड एब्जॉर्बर होती है, मतलब उससे बढ़िया एब्जॉर्ब और कोई कर ही नहीं सकता। जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो क्या है, ब्लैक बॉडी है। ठीक है, मीन्स दैट द नो सरफेस कैन इमिट मोर एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी सरफेस नहीं हो सकता जो ब्लैक बॉडी से ज़्यादा रेडिएशन इमिट कर सके। ठीक है, देन अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, सो दैट द ब्लैक बॉडी इज डिफ्यूज इमीटर। तो इसके लिए हमको ब्लैक बॉडी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज इमीटर भी बोलते हैं। अब आता है प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ क्या होता है, ई लैम्डा एस सी इज इक्वल टू C1 लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल C2 लैम्डा t minus 1, where C1 and C2 are the Planck constant। C1 and C2 जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे करोगे तो C1 और C2 की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा t की वैल्यू अब आप जान चुके हो। ठीक है, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है ये मैंने आपको बता दी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये लिखा हुआ है, तो ये सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 डब्ल्यू मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सोलर रेडिएशन को समझने में हम कम से कम 3 वीडियो लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जैसे फीचर्स वगैरह,
जैसे हावर एंगल, इंसिडेंट एंगल वगैरह वगैरह, लॉन्गिट्यूड वगैरह वगैरह हम जानेंगे। देन इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।